हेलो दोस्तों, मैं हूं फजर आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न अबाउट फार्मेसी एमआरजे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है एसाइटिस। समझेंगे कि एसाइटिस क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है और एसाइटिस के कितने स्टेज या ग्रेड होती हैं। इसके साथ साथ एसाइटिस को कैसे डायग्नोस करते हैं और क्या ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं और सर्जिकल क्या मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं और पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली एसाइटिस क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एसाइटिस समझने से पहले हमको पेरिटोनियल कैविटी के बारे में समझना होगा। जब हम पेरिटोनियल कैविटी को समझ जाएंगे तो हमें एसाइटिस को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है। तो दोस्तों, पेरिटोनियल कैविटी की बात करें तो जो हमारा एब्डोमेन होता है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है इसमें भी दो लेयर होती है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। जो एब्डोमेन रीजन होता है उसमें क्या होता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है डैट्स लाइन्स द इनसाइड ऑफ योर एब्डोमेन एंड पेल्विस। जो हमारा एब्डोमेन होता है और जो हमारा पेल्विस होता है उसके इनसाइड में एक लेयर होती है जिसको पैराइटल लेयर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो एब्डोमेन रीजन है, एब्डोमेन की जस्ट जो ऊपर वाली लेयर होती है, एब्डोमेन के जस्ट इनसाइड में आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की हाईलाइट किया गया है, इनसाइड में एक लेयर होती है जिसको हम लोग पैराइटल लेयर बोलते हैं। ये पैराइटल लेयर जो होती है ये एब्डोमेन और पेल्विस दोनों रीजन में पाई जाती है। इट ऑल्सो कवर मैनी ऑफ योर ऑर्गन इनसाइड विसरल लेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एब्डोमेन होता है उसके इनसाइड में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। जो एब्डोमेन होता है यहाँ पर क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से सर्कल बनाया गया है हाईलाइट करके, तो यहाँ पर जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। अब ये जो ऑर्गन होते हैं इनके बाहर, इन ऑर्गन के बाहर जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम के जस्ट बाहर एब्डोमेन के इनसाइड में और ऑर्गन के जस्ट बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द स्पेस इन बिटवीन दिस लेयर इज कॉल्ड योर पेरिटोनियल कैविटी। ये जो आप देख पा रहे हैं इमेज में जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वो है पैराइटल लेयर, और जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड किया गया है वो है विसरल लेयर। और इनके बीच में ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं जो रेड कलर से डॉट डॉट है, वो सब एरिया जो है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पर है, पेरिटोनियल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक स्पेस है जिसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। अब यहाँ जो पेरिटोनियल कैविटी होती है इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। यहाँ जो पेरिटोनियल कैविटी होती है इसमें जो होता है एक फ्लूइड होता है, ठीक है। जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है, 50 से लेकर 75 ml इसके अंदर फ्लूइड होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में फ्लूइड होता है वो 50 से 75 ml होता है। कहाँ पर होता है, तो पेरिटोनियल कैविटी में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक कैविटी होती है, यानी एक झिल्ली होती है जो हमारे आंतें, लीवर, किडनी सब कुछ हैं। ये सब कुछ एक कैविटी के अंदर बंद होते हैं, इन्हें बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो जो हमारे आंतें, लीवर, किडनी ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं तो इन्हीं के अंदर, यानी ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कैविटी होती है जिसे झिल्ली बोलते हैं, तो उन्हीं के अंदर ये सारी चीज़ें बंद होती हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एसाइटिस के बारे में।
अब हम समझते हैं एग्जैक्टली एसाइटिस क्या होता है। Ascites refers to the accumulation of fluid in the peritoneal cavity, the space between the lining of the abdomen and the organ it contains। हमने अभी देखा था कि पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पर है। तो वो जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें जब एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जब उस पेरिटोनियल कैविटी में एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तब इस कंडीशन को हम एसाइटिस बोलते हैं। तो कहाँ पर? स्पेस बिटवीन द लाइनिंग। हमने दो लाइनिंग पढ़ी थी, एक पेराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। तो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में स्पेस था, ठीक है। उस स्पेस के अंदर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन भी थे और जो स्पेस बचा था वहाँ पर क्या था? फ्लूइड था। तो उस स्पेस में अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? हम लोग एसाइटिस बोलते हैं। आसान भाषा में बोले तो ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसके अंदर पानी भर जाता है, ना कि पेट के अंदर भरता है। तो ये कैविटी होल्ड कर लेती है पानी को, तो एक प्रकार का एडिमा डेवलप हो जाता है। तो वो फूला फूला लगने लगता है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि गैस बन रहा है कि क्या हो रहा है। इतना फूल जाता है कि पेट बड़ा हो जाता है और नस वगैरह दिखने लगती हैं। तो इसी कंडीशन को एसाइटिस बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नॉर्मली कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 50 to 75 मिलीलीटर्स ऑफ फ्लूइड। जो हमारा नॉर्मल फ्लूइड का वॉल्यूम होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, वो कितना होता है? तो 50 से 75 मिलीलीटर होता है। लेकिन अगर जो जितना लेवल है, जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से ऊपर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इससे ज़्यादा अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग एसाइटिस बोलते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, जब सीवियर कंडीशन होती है एसाइटिस के, तो इस कंडीशन यानी इस तरीके का एब्डोमेन रीजन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा एसाइटिस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर की। जो एसाइटिस होता है इसका क्या कॉज होता है, क्या रिस्क फैक्टर होता है, किस वजह से होता है? तो इसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा लीवर सिरोसिस। जो पेशेंट लीवर सिरोसिस के होते हैं या फिर जो ऐसे पेशेंट हैं जिनका लीवर डैमेज हो गया है, जो लीवर डैमेज हुआ है बिल्कुल एंड स्टेज पर है, तो इस कंडीशन में जो है मोस्टली जो है यहाँ पर हमें एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो एसाइटिस का जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है, वो है हमारा लीवर सिरोसिस। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा लीवर होता है वो कई सारी प्रोटीन्स को बनाता है, जिसमें एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है प्रोटीन होता है, ये कहाँ से बनता है? तो ये जो है लीवर से बनता है। तो जब लीवर डैमेज होता है तब लीवर के अंदर सिरोसिस डेवलप हो जाता है। तो ये जो एल्बुमिन है ये कम बनता है, ठीक है। एल्बुमिन का जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड का लीकेज होने लग जाता है। इसके साथ साथ जब भी लीवर सिरोसिस होता है तब क्या होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण भी यहाँ पर जो एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है वो हम आगे यहाँ पर देखेंगे अभी, ठीक है। अब आता है अदर कॉज। तो अदर कॉज क्या है? इंक्लूड हार्ट फेलियर। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका हार्ट फेल हो गया है, हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एसाइटिस देखने को मिलता है। या फिर कोई किडनी डिसीज़ है जैसे एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी प्रॉपर से फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर एसाइटिस देखने को मिलता है। या फिर कोई मेलिग्नेंसी है या फिर इन्फेक्शन हो गया है हार्ट में, किडनी में, लीवर में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? यहाँ पर एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज़। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज़ करता है, लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है,
तो अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होता है, लीवर डैमेज होता है, लीवर के अंदर सिरोसिस डेवलप हो जाता है, और जब लीवर के अंदर सिरोसिस होगा तो लीवर डैमेज होगा, ठीक है। लीवर के अंदर स्कारिंग होगी, लीवर का फंक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर एसाइटिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर हेपेटाइटिस बी एंड सी का इन्फेक्शन होता है, तब भी क्या होता है, हमारा लीवर इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ओबेसिटी अगर किसी पर्सन को है तो तब भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर कई सारी मेडिकेशन होती है जिनकी वजह से भी यहाँ पर एसाइटिस देखने को मिलता है। तो ये हमारे हो गए कॉज और रिस्क फैक्टर जिनके कारण क्या होता है, यहाँ पर हमें एसाइटिस देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं ग्रेड्स की। यहाँ पर जो एसाइटिस होता है उसकी ग्रेड्स कितनी होती है। मोस्टली यहाँ पर जो एसाइटिस होता है उसमें 3 ग्रेड्स होती हैं। कितनी ग्रेड्स होती हैं, तो 3 ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड 1 की। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, यह एक माइल्ड कंडीशन होती है, एसाइटिस की माइल्ड कंडीशन होती है। कैन बी सीन बाय सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। जब आप सीटी स्कैन करवाएंगे या फिर जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तभी आपको फ्लूइड जो है विजिबल होगा। होता क्या है, माइल्ड एसाइटिस के कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लूइड का अमाउंट है वो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होता है, इसलिए जब हम सीटी स्कैन करवाएंगे या फिर जब हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तभी वो एसाइटिस की कंडीशन में विजिबल होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेड 2। ग्रेड 2 की यहाँ पर हम बात करें तो ग्रेड 2 में क्या होता है, कैन बी फ्लैंक बल्जिंग एंड शिफ्टिंग डलनेस। ग्रेड 2 में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके एब्डोमेन में क्या देखने को मिलता है, उसके एब्डोमेन में फ्लैंक बल्जिंग देखने को मिलती है। बल्जिंग का मतलब थोड़ा सा उभार उसके पेट में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है इसलिए बल्जिंग आ जाती है। और शिफ्टिंग डलनेस भी देखने को मिलता है पेशेंट में। ग्रेड 3 की बात करें तो ग्रेड 3 में क्या होता है, यह बहुत ही सीवियर कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो जाती है, डायरेक्ट विजिबल। ग्रेड सी में क्या होता है, जब एसाइटिस ग्रेड 3 पर पहुँच जाता है तब क्या होता है, जो एसाइटिस है वो डायरेक्टली हम विजुलाइज कर सकते हैं। आपके सामने पेशेंट खड़ा है तो आप डायरेक्टली पेशेंट को विजुलाइज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इस पेशेंट को एसाइटिस हुआ है, क्योंकि एसाइटिस में जो फ्लूइड होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, ठीक है, जो स्टोमच होता है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रेड 3 होती है यह सीवियर कंडीशन होती है। अब बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब एसाइटिस जो है कैसे कैसे होता है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है। एसाइटिस की यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है पोर्टल हाइपरटेंशन। दोस्तों यहाँ पर पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण एसाइटिस देखने को मिलता है। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है, कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से अगर लीवर ख़राब हुआ है या लीवर डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। और जब लीवर डैमेज होने की वजह से जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है, लीड्स टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दोस्तों होता क्या है, जो पोर्टल वेन होती है, जो हमारी पोर्टल वेन होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक पोर्टल वेन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो लीक होने लगता है। जो वेन होती है, जो पोर्टल वेन होती है वहाँ से फ्लूइड लीक होने लगता है और वो फ्लूइड कहाँ पर आ जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाता है और हमें एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, रेड्यूस कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर होता क्या है, रेड्यूस कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू हाइपोएल्बुमिनेमिया।
डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी इनटू द सर्कुलेशन। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जब भी हमारे लीवर में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो लीवर होता है, जब लीवर डैमेज होता है तब क्या होता है, जो अल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जो लीवर होता है वो अल्बुमिन प्रोटीन बनाता है। और जब लीवर डैमेज होता है तो ब्लड के अंदर अल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है, और जब अल्बुमिन का लेवल कम होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपो एल्बुमिनेमिया। दोस्तों ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है इसकी जब कमी हो जाती है तो एल्बुमिन की कमी होने के कारण क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ये पोर्टल वेन के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जब एल्बुमिन की डिफिशिएंसी होती है तब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन जब डिक्रीज होता है तब क्या होता है, फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी इनटू द सर्कुलेशन। जो फ्लूइड होता है वो कहाँ आ जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सोडियम रिटेंशन ड्यू टू इम्पायर्ड रीनल फंक्शन। मान लीजिए जो हमारा किडनी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा तब क्या होगा, जो सोडियम रिटेंशन है ये क्या हो जाएगा, सोडियम रिटेंशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और जब सोडियम रिटेंशन गड़बड़ हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन, एब्डोमेन जो कैविटी है वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। ठीक है, सोडियम रिटेंशन के कारण क्या होगा, यहाँ पर पेशेंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। सोडियम का रिटेंशन क्यों होगा, क्योंकि इम्पायर्ड रीनल फंक्शन, जब भी रीनल फंक्शन गड़बड़ होगा, किडनी का फंक्शन गड़बड़ होगा, सोडियम का रिटेंशन होगा और बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा और एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि हमको पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा एंड सॉइलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है। ठीक है, जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तब क्या होगा, जो एब्डोमेन रीजन है वहाँ पर सॉइलिंग देखने को मिलेगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर वेट गेन पेशेंट में देखने को मिलेगा। वेट गेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। फ्लूइड का जब एक्यूमुलेशन होगा तब क्या होगा, वेट गेन होगा, बॉडी का वेट बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को क्यों मिलेगी, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी जो है, जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, जिसकी वजह से जो डायफ्राम है, डायफ्राम का मूवमेंट नहीं होगा, और जब डायफ्राम का मूवमेंट नहीं होगा तब क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा। फैटिग रहेगा, क्योंकि जो बॉडी है हमारी उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डायफ्राम का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके वजह से फैटिग रहेगा पेशेंट में और एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स हैं जो कि एसाइटिस के कंडीशन में पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, कि हम पेशेंट को कैसे डायग्नोस करेंगे कि इसको एसाइटिस हुआ है। एसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जैसा कि हमने ग्रेड 1 में डिस्कस किया था, अगर माइल्ड एसाइटिस होता है तब हम जो है अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन के थ्रू ही एसाइटिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। माइल्ड कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पैरासिंथेसिस।
पैरासिंथेसिस एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वहाँ से हम थोड़ा सा पेरिटोनियल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और उसकी सैंपलिंग करते हैं। क्या करते हैं, फ्लूइड की सैंपलिंग करते हैं। थोड़ा सा फ्लूइड कलेक्ट करने के बाद हम लोग लैब में उसको ले जाते हैं और वहाँ पर हम लोग उसका एग्ज़ामिन करते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या कंपोजिशन है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से कैसे पता चलेगा कि एसाइटिस हुआ है। ब्लड टेस्ट जब हम करवाएंगे तो उससे क्या पता चलेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट। ब्लड से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लीवर के फंक्शन को एसेस कर सकते हैं। अगर लीवर गड़बड़ होगा तब क्या होगा, लीवर का फंक्शन अगर गड़बड़ होगा तब क्या होगा, जो ब्लड है उसमें एल्बुमिन जैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो सीरम एल्बुमिन लेवल, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सीरम एल्बुमिन का लेवल हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसाइटिस की कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि पेशेंट में क्या मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को डाययूरेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो डाययूरेटिक्स होते हैं यह क्या करते हैं, जो डाययूरेटिक्स होते हैं ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। अब भाई जब यूरिन का अमाउंट बढ़ेगा तब क्या होगा, बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड बाहर निकलेगा। अब जब बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड निकलेगा तब क्या होगा, जो पेरिटोनियल कैविटी का फ्लूइड है वो भी डिक्रीज होगा। तो हम पेशेंट को डाययूरेटिक्स देते हैं, जैसे कि फ्रूसेमाइड। ये जो फ्रूसेमाइड होता है ये क्या करता है, एक डाययूरेटिक्स है। जो डाययूरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, टू प्रोमोट फ्लूइड एक्सक्रीशन। ठीक है, फ्लूइड के एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोडियम रेस्ट्रिक्शन इन डाइट। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो सोडियम होता है वो बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पेशेंट की डाइट में सोडियम नहीं होना चाहिए, यानी कि नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो नमक होता है यानी जो सोडियम होता है ये बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन। अब भाई अंडरलाइंग कंडीशन कोई भी हो सकती है। मान लीजिए पेशेंट के लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर के कंडीशन को हम लोग ट्रीट करेंगे, लीवर के डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। या फिर अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर जैसी कोई प्रॉब्लम है तो हम हार्ट को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब भाई पेशेंट में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सीवियर कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट में सर्जरी की परफॉर्म करनी पड़ती है। तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर होती है, जैसे कि पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस में क्या होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको ड्रेन किया जाता है। एक ट्यूब डाली जाती है पेरिटोनियल कैविटी में, वहाँ से क्या होता है, फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो फ्लूइड है उसको एब्डोमिनल कैविटी से ड्रेन किया जाता है, जिसको बोलते हैं पैरासिंथेसिस फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड फ्लूइड ड्रेनेज। नेक्स्ट है लीवर ट्रांसप्लांट। दोस्तों सीवियर कंडीशन में क्या होता है, जब लीवर डिजीज़ की एंड कंडीशन होती है यानी एंड स्टेज होती है तब हम लोग क्या करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। तो ये हमारा हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की। पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, हेपाटोरीनल सिंड्रोम। पेशेंट में हेपाटोरीनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। पेशेंट में एब्डोमिनल हर्निया देखने को मिलेगा। हर्निया क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड जो है एब्डोमेन के अंदर ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तब क्या होगा, जो मसल्स होती हैं एब्डोमेन के वीक हो जाती हैं। ठीक है, एब्डोमिनल की मसल्स वीकनेस के कारण एब्डोमिनल हर्नियास देखने को मिल सकता है। माल न्यूट्रिशन और कैकेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है,
रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ये था हमारा एसाइटिस। तो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग।